दोस्तों, आईआईटी जम्मू में हिंदी ट्रांसलेटर की एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोस्ट निकली हुई है। चलिए इस नोटिफिकेशन में देख लेते हैं इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है और यह पोस्ट किस प्रकार से है, आप इसे अप्लाई करें या ना करें। तो सब कुछ इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल साइट पर चले जाना है आईआईटी जम्मू पे। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे देखेंगे कॉन्टैक्ट प्रोजेक्ट स्टाफ आपको दिख जाएगा। करियर पेज पे जाएंगे तो कॉन्टैक्ट प्रोजेक्ट स्टाफ आपको दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पाएंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर आईआईटी जम्मू 11 to 16 14 2021। यहाँ आप कुछ नहीं करना है, आप नीचे आएंगे तो डिटेल्स इन्वायरमेंट लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन मार्च 30 2022 अप टू 5 PM। इसके ऊपर आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट का नंबर है, दिया गया लिंक, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ से अप्लाई IIT जम्मू AC.in पे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अप्लाई का लिंक खुल जाएगा। चलिए मैं भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेता हूँ और देखता हूँ कि इस पर क्या नोटिफिकेशन दी गई है और इसे कौन कौन से लोग अप्लाई करें और कौन से लोग अप्लाई ना करें। चलिए हमारा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है, अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। ऊपर देख सकते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू, जगटी NH 44 नगोटा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू आउटसोर्स के आधार पर मैन पावर एजेंसी के माध्यम से संस्थागत सेवाओं के लिए निम्नलिखित पद को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। आईआईटी जम्मू इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस टू फिल द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ फॉर इंस्टीट्यूशनल सर्विस ऑन आउटसोर्स बेसिस थ्रू मैन पावर एजेंसी। यहाँ देखिए उन्होंने मेंशन कर दिया है यह जो पोस्ट है आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, आपकी यह परमानेंट जॉब नहीं है, ये आपको याद रखना है। अगर आप जम्मू से बिलोंग करते हैं या आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको याद रखना है कि यह परमानेंट पोस्ट नहीं है, यह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोस्ट है, आपको कभी भी निकाले दिए जा सकते हैं। पद नाम की बात करें तो पद नाम जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, हिंदी सेल में डिपार्टमेंट। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें, नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 1 यहाँ पर है। एज लिमिट 30 ईयर्स यानी 30 वर्ष इसकी आयु सीमा रखी गई है। वेतनमान की बात करें तो 25,000 आपकी फिक्स सैलरी यहाँ पर मिलेगी, यानी 25,000 रुपये आपको फिक्स मिलेंगे, जिसमें PF ESI या कुछ भी एक्स्ट्रा आपको इंक्लूड नहीं करके दिया जाएगा। आपको मंथली बस 25,000 रुपये दिए जाएंगे, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। यानी ये मैन पावर बेसिस यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, तो आपको जो सैलरी यहाँ पर फिक्स बताई गई है 25,000 ही आपको मिलेंगे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेंगे, ये आपको याद रखना है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, हिंदी में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर के साथ स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर के साथ स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में स्नातकोत्तर के साथ स्नातक स्तर पर हिंदी माध्यम और अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में स्नातकोत्तर के साथ स्नातक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम और अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में स्नातकोत्तर के साथ स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी और अंग्रेजी या दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में आपके होने चाहिए। चलिए हिंदी भी इंग्लिश भी देख लेते हैं। मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ डिग्री, यानी मास्टर की हिंदी में है तो आपको ग्रेजुएशन लेवल में इंग्लिश होनी चाहिए। मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी
इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज ए मीडियम ऑफ ग्रेजुएशन डिग्री। यानी मास्टर डिग्री अगर आपने इंग्लिश से कर रखा है तो हिंदी आपकी ग्रेजुएशन लेवल में होनी चाहिए या ग्रेजुएशन का मीडियम हिंदी होना चाहिए। मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट ए मेजर एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल। यानी किसी सब्जेक्ट में फिर अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन हिंदी है तो एक मीडियम और एक लैंग्वेज का होना चाहिए। यहाँ भी घुमा फिर कर वही बात कही गई है। यह हो गया हमारा एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यह आपके क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा आपको डिजेबल दिए गए हैं। डिजेबल क्वालिफिकेशन में नॉलेज ऑफ हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर। हिंदी टाइपिंग आपको यहाँ पर 25 वर्ड पर मिनट मांगी है। डिजेबल क्वालिफिकेशन यह एसेंशियल नहीं है, आपको याद रखना है। रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेटर फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा और 2 years एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। यानी यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है एसएससी की क्वालिफिकेशन मांगी गई, एसएससी जीएसटी की। लेकिन जीएसटी में आपकी जो डिप्लोमा होती है कंपलसरी होती है, यहाँ पर डिप्लोमा जो डिजेबल है, कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास आपने डिप्लोमा नहीं भी की है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर देखिए, कैंडिडेट शुड रीड केयरफुली द रिक्वेस्ट मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज एंड एलिजिबिलिटी एक्सपीरियंस कृपया लेट डाउन द एडवर्टाइजमेंट। चलिए इसके बाद यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया, चलिए मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। The arrangement shall be purely on outsource basis through मेन पावर आउटस्टैंडिंग एजेंसी। आप देख सकते हैं मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि यह मेन पावर आउटस्टैंडिंग है, यानी यह जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। एजेंसी ऑफ इंस्टीट्यूट एंड पीरियड ऑफ अरेंजमेंट शैल बी प्योरली डिपेंडेंट ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट। यानी जब तक इंस्टीट्यूट को रिक्वायरमेंट आपकी रहेगी आपको लेंगे, और जब उनकी मर्जी होगी आप उसको निकाल दिए जाएंगे। The salary will be paid through manpower agency contacted by IIT Jammu. Please note that this is purely on temporary appointment। यहाँ उन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया कि यह जो है टेम्प्रोरी अपॉइंटमेंट है, यह आपकी फिक्स जॉब नहीं है। And selection does not entitle for any claim whatsoever of permanency or regularization against any regular post or any vacancy arising in future। यानी आप इसमें क्लेम नहीं कर पाएंगे बाद में कि मुझे इसमें परमानेंट जॉब मिलनी चाहिए। नो क्लेम फॉर एनी सर्विस बेनिफिट लाइक पीएफ, पेंशन, ग्रेच्युटी, मेडिकल अलाउंसेस, प्रमोशन एटीसी आपके यहाँ पर नहीं। फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट विल बी एडमिसिबल। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट है इसमें आपकी कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको नहीं दिए जाएंगे, बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे। Candidate are required to apply online from 21 मार्च 2022 to 30 मार्च 2022। यानी समय भी आपको काफ़ी कम दी गई क्योंकि कॉन्टैक्ट बेसिस पोस्ट है। तो 21 मार्च से लेकर के 30 मार्च के बीच ही इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। यानी 21 मार्च तो खत्म हो गए, तो 30 मार्च से पहले आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना होगा अगर आप अप्लाई करना चाहें तो। फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड प्लीज रेफर apply.iitjammu.ac.in। देयर इज नो एप्लीकेशन फीस फॉर अप्लाइंग। यहाँ एक अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई फीस की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। आपको इसमें 1 रुपये भी फीस देने की ज़रूरत नहीं। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी समरी रिजेक्टेड। चलिए सही बात है। फॉर एनी क्यूरी एंड इन्फॉर्मेशन प्लीज राइट टू नोडल हिंदी @iitjammu.ac.in। तो यहाँ पर उन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया कि यह पोस्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है और आपको 25,000 रुपये सैलरी तनख्वाह दी जाएगी। अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर जम्मू से आप हैं तो इसे जरूर अप्लाई करें क्योंकि 25,000 रुपये अभी कम नहीं होती है। अगर आप बैठे हैं कोई काम नहीं करते हैं तो आप इसे ज़रूर अप्लाई कर दें। जब तक आप इसमें जॉब करते रहेंगे और दूसरा जॉब के लिए भी अप्लाई करेंगे
तो यह आपके लिए बेनिफिट होगी। और 25,000 रुपये, क्योंकि काफ़ी जगह में होते क्या है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस लेने के बाद भी परमानेंट कभी कभी कर दी जाती है। हालांकि यहाँ इन्होंने मेंशन कर दिया है और हर नोटिफिकेशन में वे मेंशन कर देते हैं कि आप क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है 20 से 30% जगह ऐसे होते हैं जहाँ आपको परमानेंट भी कर दिए जाते हैं। तो आप इसे ज़रूर अप्लाई करें अगर आप जम्मू से बिलोंग करते हैं और उसके आसपास के किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, या आप जम्मू में रहते हैं तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको यही याद रखना है कि यह परमानेंट जॉब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, आपको कभी भी निकाल दिया जा सकता है। यह बात आपको याद रखना है। बाकी अगर आप अप्लाई करना चाहें इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं।